अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजा फरहान ऑफिशियल। और आज हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाए हैं रिगार्डिंग जो अंडरपास है पार्क रोड का, उसका डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। उसके अलावा जो रूट जा रहा है इस अंडरपास के बिल्कुल ऊपर से होता हुआ मारगला इनक्लेव के अंदर, जो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा पार्क रोड को मारगला इनक्लेव से। तो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं जो बेसिकली अंडरपास है। अंडरपास की आप देखें तो दोनों साइडों की जो वॉल्स थी वो सारी की सारी तैयार हो चुकी हैं। उन पे जो काम था चिप्स वगैरह का, वाटर प्रूफिंग का, वो सारा हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो इसके ऊपर लाइट्स लगनी थी वो भी एक साइड पे लग चुकी हैं। और अभी वो सामने जो उसका प्रॉपर एलिवेशन है, उसका जो वो आपको ओवल शेप नज़र आ रहा है, वो कर्व्स वगैरह वो उसकी सेटिंग हो रही है। तो अभी ये आप देख लें, कुछ जो लोग कह रहे थे 14 अगस्त को हो रहा है, कोई 20 अगस्त को कह रहा है, तो मिनिमम भी इसका जो इनागोरेशन होगा वो कम से कम, अगर बहुत स्पीड से काम भी किया जाए तो मिनिमम 1 महीना इसमें लगेगा मिनिमम। क्योंकि अभी आप देख लें इसमें कितना ज़्यादा काम बाकी है, और ये काम दिखने में कम लगता है लेकिन जब करते हैं तो उसका सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। अभी हम आपको अंडरपास के अंदर से लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि अभी अंदर इसका क्या काम हो रहा है। बेसिकली ये देखें, ये जो कर्व बन रहा है ये सारे का सारा ये स्टील में बना है, और सारे का सारा इसका जो पर्पज़ है इसकी ब्यूटिफिकेशन है। मकसद ये है एंट्री और एग्जिट में एक खूबसूरत लुक देना है। उसके अलावा ये अभी अंडरपास के आप अंदर देखेंगे तो ये जितनी लाइटिंग वगैरह है, डेफिनेटली एक बड़ा अंडरपास है। और इसमें जब आप बाहर रोशनी से एंटर होंगे तो आपको थोड़ा सा डार्क फील आएगा जैसे अभी आ रहा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि ये सारे के सारे छत पे लाइटें वगैरह लगा दी हैं। अब इसके जो एंट्रेंस आ रही है रावल डैम चौक से, अभी हम बेसिकली उस एंट्रेंस की तरफ ही जा रहे हैं। और दोनों तरफ आप देखेंगे तो वॉल्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं, और ये साइड पे आपको ये नज़र आ रही हैं दोनों तरफ ये जो छोटी छोटी दीवारें नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये सिर्फ इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। इसमें क्या होगा कि मिट्टी वगैरह डाल के तो इसमें पौधे लगाए जाएंगे, ग्रास लगाया जाएगा ग्रीनरी के लिए। बेसिकली इसका पर्पज़ इसकी एक ग्रीनर और एक अच्छा एक लुक देने के लिए। अच्छा, अब आपको बताते चलें, बेसिकली ये जो अंडरपास है, इस अंडरपास को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा इसमें डिले हो चुका है। इस डिले की वजह से क्या हुआ कि जो मारगला इनक्लेव है स्पेशली, क्योंकि ये जो अंडरपास है या जो ये रोड जा रहा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा वो मारगला इनक्लेव की मार्केट पे होगा। सेकेंडली जो मारगला ऑर्चर्ड है उसके ऊपर भी इसका एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब ये रोड थ्रू होगा। तो अभी हमने ये आपको अंडर का सारा अंदर से दिखाया कि जो अंडरपास है उसका क्या स्टेटस है। अब ये ऊपर की सर्विस रोड आ गई है। ये रोड जो है बेसिकली जो रावल डैम चौक से आप अगर आएंगे मारगला इनक्लेव की तरफ, आप जैसे ही जो रोड जाता है लेफ्ट साइड पे NARC की तरफ, NIH की तरफ जाता है, और उसके अलावा उस रोड को आप क्रॉस करके आगे आएंगे। जैसे ही आप आगे आएंगे तो आगे आपको लेफ्ट साइड पे रोड नज़र आएगा जो सीधा यहाँ से जाएगा मारगला इनक्लेव में। और अगर हम अभी आप ये ऊपर वाली रोड भी देख लें, इसकी साइड पे देखें, इधर भी इसकी रिटेनिंग वॉल लगनी बाकी है क्योंकि काफ़ी बड़ी मिट्टी वगैरह है। तो रिटेनिंग वॉल के अलावा वो खड़ी हो नहीं सकती, और डेफिनेटली बारिशें वगैरह होंगी तो वो जगह बैठ जाएगी। तो अभी ये आपको नज़र आ रहे हैं लाइटिंग के ये पोल शोज आगे में, ये काम हो रहा है फुल फ्लैज। लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा जो टाइम दिया हुआ है इन्होंने कि इसके अंदर हमने कंप्लीट करना है, उससे भी काफ़ी बिहाइंड है। इसके अलावा ये मेरे आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे वो आपको नज़र आ रहा है NIH वाला जो फ्लाईओवर है, जो NIH की रोड पे बना हुआ है, उसको देख लें। तो अब ये रोड सीधा जाएगा, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना टाइम लगना है इसमें, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। उसके अलावा आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो अंडरपास जा रहा है, अंडरपास के ऊपर ये आपको कर्व नज़र आ रहा है। बेसिकली ये राउंड अबाउट बनेगा इसके ऊपर, और इस राउंड अबाउट का मकसद ये है कि जो ट्रैफिक आएगी त्रावणी चौक से, जब वो एंटर होगी मारगला इनक्लेव वाले रोड पे, तो वो टर्न करेगी इस राउंड अबाउट से और उस तरफ जाएगी। और सिमिलरली जो ट्रैफिक आएगी मारगला इनक्लेव से, जब वो बाहर आएगी तो इसी राउंड अबाउट से वो दोबारा पार्क रोड के ऊपर चली जाएगी, पार्क रोड पे चल जाएगी। ये कनेक्टिविटी है और बेहतरीन किस्म का एक बड़ा खूबसूरत ये चौक बनने जा रहा है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट का आपको दिखाना, और इसका मकसद ये है कि इस डेवलपमेंट से जो मारगला इनक्लेव है और उसके सराउंडिंग में जितनी भी
सोसाइटीज़ हैं या प्राइवेट लैंड है, उन पे एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इन द सेंस कि देखिए अभी मारगला एनक्लेव में जो नया बैलेट आया है उसमें 8.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है एक कनाल का। 8.5 करोड़ रुपए के प्लॉट पे जब डाउन पेमेंट 2.25 करोड़ रुपया जमा होगी, 1,75 लाख रुपया, तो उसके ऊपर जो ऑन होगा वो भी चलेगा डेफिनेटली। हम अज्यूम कर लेते हैं पिछले ट्रेंड को देखते हुए कि 1-1.5-2 माह में अगर उस पर ऑलमोस्ट 10 मिलियन के आसपास अगर ऑन चला जाता है, तो जब 10 मिलियन ऑन जाएगा तो वो 9.5-10 करोड़ रुपए का प्लॉट इधर होगा, तो सराउंडिंग में 5-5.5 करोड़ रुपए का इजीली प्लॉट हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का इटसेल्फ इसके ऊपर तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें सराउंडिंग पे स्पेशली, अब अगर आप ये देखेंगे राइट साइड पे आपको NARC नज़र आ रहा है। इस NARC में भी दानिश यूनिवर्सिटी जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है कि इधर दानिश यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ऑलरेडी बहरिया एनक्लेव के साथ अगर आपको मैं बताऊं तो दानिश स्कूल जो है बिल्कुल रेडी है और जल्द ही उधर एकेडमिक जो सरगर्मियाँ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा ये दानिश यूनिवर्सिटी बनने से ये जो पार्क रोड है और उसकी सराउंडिंग में जितनी भी आबादी है उसको आप समझ लें 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि साथ में जोंग का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने एक जो IT सेंटर है उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। और आगे जब हम जाते हैं NIH से आगे क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे हमें मुख्तलिफ आप समझ लें कि प्लॉट्स नज़र आएंगे जिस पे मार्किंग हुई है कि ये इस यूनिवर्सिटी का 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली ये एरिया एक तो रेजिडेंशियल हब और कमर्शियल हब बनने जा रहा है। सेकेंडली ये जो एरिया ये कि यूनिवर्सिटी हब भी बनने जा रहा है कि डेफिनेटली देखें जब यूनिवर्सिटी आएगी तो यूनिवर्सिटीज़ के आने का मतलब है कि हज़ारों की तादाद में उधर स्टूडेंट्स आएंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, तो उन सबको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, उन सबको आप समझ लें कि एंटरटेनमेंट के लिए होटल्स और इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। तो एक बहुत ही मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में अगले 4 से 5 साल में आपको नज़र आएगी। तो ये जो पॉजिटिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ इस तक महदूद नहीं रहेगी, मारगला एनक्लेव तक, आगे मारगला ऑर्चर्ड तक भी जाएगी। तो बेसिकली ये हमने आपको सारे का सारा बताया कि जो हमारे दोस्त कह रहे हैं जो अंडरपास 5 दिन 10 दिन 15 दिन में तैयार हो जाएगा, तो मिनिमम अगर ये 1 महीने में भी इसको तैयार कर लें तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इनको, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी हम चलते हैं आपको, ये अभी हम पूरी रोड पे आ गए हैं और यहाँ से एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा मारगला एनक्लेव की स्टार्टिंग है। तो वहाँ से मारगला एनक्लेव का गेट इस पॉइंट से राइट फ्रॉम दिस पॉइंट 2 किलोमीटर्स अहेड है। तो अभी हम जाते हैं आपको मारगला एनक्लेव में भी का भी बताते हैं उसका क्या सिनेरियो। कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें एक चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन ये हो रही है कि ये जो अभी बैलेट दिया है इन्होंने, इस बैलेट की टाइमिंग कुछ ऑकवर्ड है और इस पे भी आप अपनी वीडियो में कुछ इस पे इशारे ख्याल करें। तो बेसिकली टाइमिंग इसकी डेफिनेटली कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है इन द सेंस इसके 2 इम्पैक्ट हैं। सबसे पहले ऑलरेडी मार्केट जो थी, अगर मारगला एनक्लेव की हम बात करें, मार्केट वाज ऑन द स्लोअर साइड। तो उसमें क्या था कि जब तक आप कोई नया इवेंट उसमें क्रिएट नहीं करते, आप रोड को लिंक नहीं करते, आपका जो अंडरपास है वो थ्रू नहीं होता, तो वो डेफिनेटली एक जिसको कहते हैं बूस्टिंग एलिमेंट है। जब कोई बूस्टिंग एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ आप अनाउंस कर देंगे रेट्स या लोगों को कहेंगे कि जी हाँ एप्लीकेशन दें, तो उसमें वो इम्पैक्ट मार्केट में आएगा नहीं। अच्छा, फिर इन्होंने एक गलती और क्या की, गलती कहें इसको, ब्लंडर कहें, कि इन्होंने अपनी ही प्रोडक्ट का एक कंपेटिटर खड़ा कर दिया। उन्होंने बैलेट किया 12 तारीख को मारगला ऑर्चर्ड के कमर्शियल्स का। जब 12 तारीख को मारगला ऑर्चर्ड्स के कमर्शियल का बैलेट हुआ तो साथ ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 14 तारीख को हम मारगला एनक्लेव का बैलेट दे रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है मारगला ऑर्चर्ड के कमर्शियल, उसके बिल्कुल अगेंस्ट आपने मारगला एनक्लेव का कमर्शियल आके खड़ा कर दिया। अपना कंपेटिटर DHA ने खुद ही अपनी दोनों प्रोडक्ट्स को बना दिया। चाहिए इनको ये था कि मिनिमम भी जो लास्ट डेट थी डाउन पेमेंट जमा करवाने की, वो डेट गुजरने देते, उसके बाद अनाउंस करते मारगला एनक्लेव का। तो उसमें ये होता कि जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी वो अब डबल माइंड हो गए कि हम मारगला एनक्लेव में जाएं, मारगला ऑर्चर्ड में जाएं। हालांकि कमर्शियल वाइज पोटेंशियल देखा जाए तो मारगला ऑर्चर्ड इज़ फार बेटर देन मारगला एनक्लेव बिकॉज ड्यू टू इट्स एक्सेस ऑन द पार्क रोड। वो मेन उसका उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि पार्क रोड से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे उस पर जा सकते हैं। जबकि अगर मारगला एनक्लेव की आप बात करें
तो पार्क रोड से आपको मिनिमम 4 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, उससे आगे कमर्शियल स्टार्ट होगा। तो ये एक आई डोंट नो उनकी क्या लॉजिक, क्या मंतक थी मैनेजमेंट की, तो जो इन्होंने ये लॉन्चिंग किया है, ये लॉन्च मिनिमम 1 महीने बाद करना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता। बट स्टिल इदारे की पॉलिसी होती है, हमें उसको फॉलो करना होता है। तो ये एक क्वेश्चन था हमारे कुछ व्यूअर्स का, तो हमने कहा इस पर भी ज़रा कुछ ना कुछ अपनी राय का इजहार कर देते हैं। तो इसके अलावा भी चलते हैं, आपको आगे मारगला एनक्लेव में भी दिखाते हैं क्या स्टेटस चल रहा है डेवलपमेंट का और क्या एप्लीकेशन का स्टेटस है। बाकी सारा इंशाल्लाह आपको मारगला एनक्लेव के गेट से आगे हम बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी हम एंटर हुए हैं मारगला एनक्लेव में और दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मारगला एनक्लेव स्टार्ट हो रहा है। ये पहला राउंड अबाउट है और यहाँ से आपकी एंट्री है। राइट साइड का जो रोड है, एंट्रेंस का रोड है, उसको भी देख लें, इतनी इसमें फिलिंग है और इसकी कंपैक्टिंग हो रही है। इसको भी काफ़ी टाइम लगेगा, मिनिमम भी हुआ तो 2 से 3 माह मिनिमम लगेंगे इस रोड को थ्रू करने में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मट्टी डालेंगे तो जब बारिश होगी आप बार बार उसके ऊपर रोलर चलाएंगे, वो बैठेगी, फिर मट्टी डालेंगे, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो बेसिकली अभी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट तकरीबन ऑल ओवर द प्रोजेक्ट चल रही है और उसमें ये है कि अगर मैं शुरू से देखूँ ना तो इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में एक थोड़ा सा फ्लॉ रहा है। वो फ्लॉ ये रहा है कि डेवलपमेंट जो होती है ना, वो एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उसमें। मतलब आप एक साइड से स्टार्ट करें डेवलप करना, जब आपकी ग्राउंड लेवलिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे आपने सेक्टर M2 में पोजीशन दिया, 4 से 5 गलियों का पोजीशन दिया, तो आपको चाहिए था साथ ही साथ बाकी गलियां तैयार करके सेक्टर वाइज आप पोजीशन अनाउंस करते जाएं। उस पोजीशन का फ़ायदा क्या होगा? अब आपने 4 गलियां दे दी, उसके बाद छोड़ दी। अब आप फ़र्ज़ करें ME1 में 4-5 गलियां तैयार करते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि जो एक कंप्लीशन की जो लुक होती है वो आती नहीं है। 4 गलियां तैयार हैं, बाकी लैंड रॉ लैंड पड़ी हुई है, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो फील नहीं आती कि जी ये देखें सारे का सारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। सेकेंडली वो लिवेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा 1-1.5 साल में घर अपना बना लेता है, उसको पोजीशन मिलता है, तो उसकी जो लिवेबल होने के लिए उसको बाकी सेक्टर का कंप्लीट पोजीशन आना भी ज़रूरी है। क्योंकि उससे क्या होगा, जब तैयार होगा सेक्टर, फिर ये मट्टी धूड़ और ये गंद वगैरह ये तो ख़त्म होगा जब ये सारी गलियां बन जाएंगी, पोजीशन आ जाएगा और घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो गलियां ME2 की तैयार हुई हैं, अगर आप इनकी तरफ देखें तो इनमें जो घर बेसिकली बनना स्टार्ट ना होने की वजह यही वजह है कि एक तो अभी उसमें एक्सेस ईजी नहीं है, बीच में काम हो रहा है, कभी मट्टी डालते हैं, कभी उठाते हैं, बारिशें हो रही हैं, और उसके अलावा लिवेबिलिटी का भी इशू है कि अगर आप घर बना लेते हैं, कोई एंड यूज़र घर बना लेता है, तो उसने घर बना के इसको देखना तो नहीं है, डेफिनेटली उसने मूव इन होना है। तो वो जो सिनेरियो है वो भी अभी सिनेरियो बनता नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा अब अगर बात कर लेते हैं हम इसकी लेक डिस्ट्रिक्ट की, तो लेक डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने पोजीशन देना था इस साल जून में। उनकी कमिटमेंट थी जब मैनेजमेंट ने इवेंट किया था इधर, तो सो दे वर कमिटेड कि जी हमने 4 गलियों का पोजीशन सेक्टर ME2 का दे दिया है और नेक्स्ट जो पोजीशन आने जा रहा है वो आ रहा है लेक डिस्ट्रिक्ट का। तो अभी भी उसकी आप कंडीशन देख लें तो अब बेसिकली वो क्या किया उन्होंने, पहले 4 दफ़ा मट्टी उठाई इधर से, फिर मट्टी अब डालना स्टार्ट कर दिया। तो इतना हाइटेड एरिया था, इतना खूबसूरत एरिया है लेक डिस्ट्रिक्ट का, तो आप एक दफ़ा ही लेवल से मट्टी उठाएं ताकि आपको एक तो एटलीस्ट बार बार वो सेम एक्सरसाइज को बार बार रिपीट ना करना पड़े, और उसके अलावा कम से कम जो चीज़ है वो जल्द अज जल्द तैयार करें, लोगों को दिखाएं कि जी हम डिलीवर करने जा रहे हैं। और जो आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि जी हमने 11 महीने में पोजीशन दे दिए, तो प्रैक्टिकली वो पोजीशन नहीं है, आपने बस एक शो पीस खड़ा कर दिया कि जी ये हम पोजीशन दे रहे हैं और ये हमारी चीज़ तैयार है। तैयार का मतलब ये होता था कि अगर आप 11 महीने में या साल में पूरे सेक्टर का पोजीशन देते ना, फिर उस चीज़ का मज़ा था कि डेफिनेटली देखें कुछ डिलीवर हुआ है। अब हम बात करते हैं प्राइसेस की। जो प्राइसेस अनाउंस की गई हैं, अब 5 मरला 10 मरला की बात करें तो तकरीबन उन्होंने जो मार्केट ऑन है उसको ऐड करके उसमें न्यू जो इनवॉइस है वो बनाई है, क्योंकि जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का प्लॉट है वो अच्छी लोकेशन का अगर प्लॉट है ना, तो वो तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए उस पर ऑन चल रहा था। तो उन्होंने वो एज इट इज़ ऑन ऐड अप कर दिया 180 में वो 70 उन्होंने ऐड किया, तो वो प्राइस उन्होंने कर दी उसकी 2.5 करोड़ पे।
उसके अलावा हम बात करते हैं 10 मरले की, तो 10 मरले का जो 3.5 करोड़ रुपए वाला प्लॉट था, उसकी जो प्राइम लोकेशन का प्लॉट है उसकी डिमांड 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख रुपया लोग डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने वो यही मार्केट का जो सेंटिमेंट था उसको देखते हुए एज इट इज़ वो 1 करोड़ 40 लाख उन्होंने अडप्ट कर दिया 10 मरला की इनवाइस में। तो इन बेसिकली हर इदारे की अपनी पॉलिसी होती है। तो DHA अपनी प्रोडक्ट को वैसे मारगला एनक्लेव की हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो इसको कहते हैं कि हमारी एक डिफरेंट और डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट है। हमारा कंपैरिजन जो सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं उनके साथ नहीं है, तो इसीलिए इसके रेट्स भी हाई हैं। और इन रेट्स हाई का जो फ़ायदा है सराउंडिंग की सोसाइटीज़ को काफ़ी ज़्यादा हुआ है पिछले 6 से 8 माह में, जब से मारगला एनक्लेव लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं कनाल के प्लॉट की। जो कनाल का प्लॉट है उसकी जो इनवाइस है 8.5 करोड़ रुपया, तो वो जस्टिफाइड है क्योंकि उसको देखा जाए कि मिनिमम जो प्रॉफिट है इस टाइम 1 करोड़ 70-75 लाख रुपया मिनिमम जो 6.5 करोड़ वाला प्लॉट है उसके ऊपर तकरीबन प्रॉफिट चल रहा है। तो वो भी सेम ही उन्होंने फार्मूले के तहत ऐड अप किया है। और कई लोकेशन पे तो लोग ज़्यादा प्रॉफिट भी मांग रहे हैं, तो वो तकरीबन वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। और वो इनवाइस का जो इंक्रीज़ है, स्पेशली हम एक कनाल की बात करें तो समहाउ वो जस्टिफाइड है। उसमें कोई इतनी ज़्यादा जिसको आप कह लें कि ओवर प्राइसिंग का एलिमेंट हमें नज़र नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू 5 मरला और 10 मरला। वो उसमें इस वजह से क्योंकि डेफिनेटली 5 मरला और 10 मरला का जो क्लाइंट होता है ना, उसको बजट की भी एक इशू होता है, वो भी लिमिटेशन होती है उसकी। तो फिर जब इस रेट पे चले जाएं तो फिर अब 2.5 से 3.25 करोड़ या 3 करोड़ में अगर आप 5 मरले में जाएंगे तो CDA सेक्टर्स में भी काफ़ी ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सिमिलरली अगर 5 करोड़ रुपये का आप 10 मरले का दे रहे हैं तो जब बैलेट होगा, डाउन पेमेंट जमा होगी, डेफिनेटली उस पर भी ऑन चलेगा। तो वो चीज़ भी जो होगी वो भी डेफिनेटली फिर आपके जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती जाएगी इस प्रोजेक्ट के कंपेटिटर ये खुद बनाता जाएगा। CDA सेक्टर्स, बहुत सारे CDA सेक्टर्स हैं जिसमें आपको इन प्राइसेस पे प्लॉट्स मिल जाते हैं और अच्छी लोकेशन पे मिलते हैं। तो बाकी अभी अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने ये कहा कि आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। और बेस्ट फार्मूला ये है कि आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें से निकाल सकें। तो बाकी आपको हमने आज बताया, अंडरपास का बता दिया। उसके अलावा जो लॉन्चिंग का टाइम था वो भी एक क्वेश्चन था, उसका भी हमने बता दिया कि लॉन्चिंग टाइम समहाउ फेवरेबल लॉन्चिंग टाइम नहीं था। और इसके अलावा प्राइसेस का भी हमने आपको बता दिया कि प्राइसेस का मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया कैसे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मारगला एनक्लेव में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ के लिए या कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।